Hi, what you're about to watch is the highlights of the live stream I had with my friend Akshat, where we learned about new science and used it to write a story. I hope you enjoy it, and I hope to see you on the next live stream. Mario out. You want to watch this? What? Math suggests we may be the only intelligent life in the universe. Cool? Why not? Is of course what we refer to as the Fermi paradox. The paradox between a massive amount of पता है तेरे को फर्मी पैराडॉक्स क्या होता क्या होता है? है? फर्मी पैराडॉक्स ये है कि हम लोग that suggests that we are not alone. क्या disappointing बोला अभी? conclusion. And I think this conclusion is मैं वही probably देख रहा pretty हूँ मेरे clear को भी. from the title. बेसिकली उसने ये बोला कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस वीडियो में कि साइलेंट क्यों है यूनिवर्स, हमें कोई सिग्नल क्यों नहीं आया जब हम इतना भेज रहे हैं. हम्म। हाँ, तो वो इतनी शेयर वॉल्यूम है, इतना मैसिव है, तो हाँ, बहुत सारी लाइफ मतलब होने मांगती. वही वो ट्रिलियन ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और सब में कुछ ट्रिलियन प्लैनेट्स हैं. तो इतनी इतनी भीड़ में एक सिग्नल नहीं आया अपने पे. तो ये कह रहा था वो एक्सप्लोर करे कि क्यों. तो वो बोल रहा है कि fuck, मैं बिल्कुल एकदम ब्लैंक हो गया. क्या क्या बोला इसने भी? मैं बोला कि मतलब होता है ना कि अर्थ में जब इंटेलिजेंस आई थी तो 4.5 बिलियन ईयर्स लगे थे, तो जो अर्थ का हाँ पूरा हाँ, टाइम है ना हैबिटेबल, वो शायद 1 ही बिलियन है. तो बहुत सारा टाइम लगता है इंटेलिजेंस को, मतलब होता है ना, वापस तो उस लेवल पे पनपने पहुंचने के लिए. पनपने में. हाँ. हाँ, पनपने में. वही तो वो बोल रहा है कि वो ऑलमोस्ट उतना ही टाइम हमारे पास अभी बचा है. और जितना जितना हमने जितना लगा उतना हम्म. टाइम क्या कहते हैं बनने में, कि मतलब अगर ऐसा नहीं होता तो हमें दिखता ही नहीं, या हम नहीं होते. ऐसा नहीं होता तो हम नहीं होते तो दिखता भी नहीं. He was mostly ये क्या बात concerned with हुई? the मतलब इसमें ये कह रहा है कि सब मतलब बहुत सारी चीजें होनी थी और सब इक्वली अनलाइकली थे, और फिर भी हो गए. तो इस और इन्होंने अभी पहले उसने किया था ब्रेंडन कार्टर ने, आई थिंक 80s 90s में. तो उस टाइम रिगरसली नहीं किया था. अभी जो नया वाला किया उन्होंने बेशियन मॉडल लगा के रिगरसली बहुत सारे मतलब वो लिए वेरिएबल्स लिए, which suggests that intelligence life is extremely rare, improbable even, कि मतलब कि होना नहीं चाहिए पर हो गया. इंटरेस्टिंग. हाँ, सबसे कूल चीज पता है क्या है? मतलब ऐसे होता है ना कि 100 ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स में एक प्लैनेट के अंदर पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है? और मतलब होता है ना कि कितना बिल्कुल होता है, इतने सारे में से इतना एक है, लेकिन फिर उस एक प्लैनेट के अंदर 100 ट्रिलियन तरीकों से पॉसिबिलिटी वो मैनिफेस्ट भी हो रही है. होता है ना, वही तो वो इतनी वही वही. अबंडेंस से एक ही जगह पे हो रही है ना, वो कितना ब्यूटीफुल हम्म पे होता है ना, तो वो इसलिए लगती बिकॉज हम यहाँ हम मतलब होता है ना कि 10 बिलियन तो अपने जैसे लोग ही दिखते हम्म हैं. यूनिवर्स हम मिला रहे तो ट्रिलियंस ऑफ तरीके के होता है ना, लाइफ अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है, बैक्टीरिया वो सब हम्म कहीं से ना मूवमेंट है. और इधर से देखो तो इधर से ऐसा है, हमारा सेंटियंस में भी बिलियंस ऑफ लोग मिल जाते हैं हमें यहाँ पे. तो कहीं ना कहीं इसलिए शायद अप्रिशिएट नहीं करते कि कितना रेयर है जो यहाँ पे हो रहा है. आप क्या कह रहे थे? ये ब्यूटीफुल है listen out. काफी कि इतना सारा एक ही जगह पे हो गया. नो बट लाइक आई थिंक व्हाट ही मींस बाय इंटेलिजेंट लाइफ इज हियर इन दिस वन इज कि कौन सिग्नल भेज सकता है. मतलब वो बाहर भी देख रहा है अपने प्लेनेट के बाहर, कि हम तो बहुत सालों बाद ये हुआ ना कि करेक्ट. अच्छा हाँ, ऊपर क्या है, टेलीस्कोप लगा के देखते हैं कि क्या चल रहा है. नहीं, हमारे पास जब से कैपेसिटी है तब से ही है. मतलब होता है ना कि हम हम्म अपने बाहर की लिमिट तो फेंक ही रहे हैं. मतलब होता है ना कि हजारों साल पहले भी एस्ट्रोलॉजी और जो होता है ना कि स्टार्स मून्स इनको चार्ट करने की जो कोशिश होती थी, वो अपने लेवल पे चल रही थी. टेक इस जब आई की होता है ना कि तुम इतनी बड़ी वेव भेज सको,
जैसे ही टेक एडवांस हुई उतनी उतनी उस समय ही मतलब ह्यूमैनिटी ने भेज दिया था वो सिग्नल, एक रडार लगा कि टिंग 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 हेलो हेलो हेलो। तो और उससे पहले भी मतलब चाहे वो फिर वो सन गॉड मून गॉड बना के कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे। There is an old saying that either we're alone in this universe or not, and both of those possibilities are equally scary. सर क्या बोला कि क्या बोला? अगर हमारे यहाँ पे इतना टाइम लगा है उस स्टेप को आने में, तो हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि कहीं और वो स्टेप जल्दी हो जाएगा। तो वो मतलब वो मिनिमम टाइम तो होएगा ही। हम्म क्योंकि वो भी बहुत सारी फिजिकल और क्या बोलते हैं एनर्जी लेवल पे प्रोसेसेस चल रहे हैं जिनको उतना टाइम लगेगा वो कंप्यूट होने में। तो अब मेरे को थोड़ा समझ में आ गया कि मतलब वो उसने एक्सपेरिमेंट ये किया ये देखने के लिए कि ये जो पर्टिकुलर स्टेप्स हैं कि अच्छा ये इतना इतना टेम्परेचर होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस होना चाहिए और बायोजेनेसिस शुरू हो जाना चाहिए इतने टाइम पे। तो उनको अलग अलग वेरिएबल लिया और ये देखा कि वो उनका क्या वो है, क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी है आने की। ठीक है। एंड दैट प्रोबेबिलिटी और दैट की मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, कितना टाइम लगेगा उन सारे स्टेप्स को होने में टू इवेंचुअली लीड टू इंटेलिजेंस लाइफ। और जो टोटल इंटेलिजेंट लाइफ का विदाउट अर्थ से कंपेयर किए तुम जो वो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, दैट सजेस्ट दैट इंटेलिजेंट लाइफ विल टेक मोर टाइम देन द लाइफ साइकिल ऑफ अर्थ। मतलब टेक्निकली अगर तुम सिर्फ मतलब अर्थ के बारे में भूल जाओ, ये तुम जब तक यूनिवर्स में कहीं देखो। कहीं और लाइफ आएगी तब तक होता है ना, ह्यूमैनिटी एज अ सिविलाइजेशन, अर्थ एज अ प्लैनेट ही खत्म हो जाएगा हाँ बट लाइक द जब थिंग तक। इज कि आएगी ही नहीं, नहीं। इट्स सो अनलाइकली कि हमें इतनी जल्दी लाइफ मिल गई, क्योंकि जो एक्चुअल टाइमिंग ऑफ लाइफ टू जनरेट इज इज मोर देन द लाइफ साइकिल ऑफ अर्थ। कि मतलब अर्थ का 4-5 बिलियन का लाइफ है, अर्थ खत्म हो जाएगी वो इंटेलिजेंट लाइफ डेवलप होने से पहले। हो जानी चाहिए थी, अनलाइकली था बट आ गए हम लोग। मतलब हमने बहुत सारी लॉटरी एक साथ लगी हमारी, बहुत सारी, और फिर हम पहुंचे। जो इसका जो अपोजिंग लाइक एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने बोला कि एक बार ये ऑक्सीजन बन गया तो उसके बाद इट्स नो लॉन्गर अ लॉटरी। तुम्हारा मॉडल गलत है क्योंकि तुम सबको एज अ रैंडम इवेंट ले रहे हो। पर एक बार ये ऑक्सीजन बन गया उसके बाद तो इनएविटेबल है इंटेलिजेंट। ये बोला दूसरे अपोजिंग एक्सपेरिमेंट में। ओके, ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन होगा तो सब हो जाएगा। हाँ, ऑक्सीजनेशन में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है। वो एक बार ही इन्वायरमेंट सही हो गया तो उसके बाद फिर इंटेलिजेंट लाइफ कम्स आउट इन नो टाइम। तो ये बेसिकली कह रहा है कि जो जो अपोजिंग रिसर्चर्स ने आर्ग्यू किया था कि बेसिकली कि अगर एक बारी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मेनली बट लाइक अदर बायोमार्कर्स आ गए हैं, उसके बाद लाइफ बहुत आसान हो जाती है। बट फिर भी गैलेक्सी इतनी साइलेंट इस वजह से है क्योंकि देयर मे बी अ जायंट हर्डल दैट ऑल इंटेलिजेंट लाइफ हैज टू क्रॉस टू eventually communicate with the other intelligent life, which none of them have been able to till now. And therefore, there may be a giant hurdle for us also in the future. मुझे लगता है हमारे उसमें ये हर्डल निकाल लिया है हमने। ऐसे में अगर बैठे बैठे मुझे ऐसे होता है ना, जैसे कि होता है ना कि वो इज्म होता है ना, लाइक ये कास्टिज्म, नेशनलिज्म, रेसिज्म, ऐसा स्पीशीज्म हुआ थोड़ी देर के लिए कि मतलब होता है ना कि मेरी स्पीशीज जो है ना, मैं उस स्पीशीज से हूँ, उससे इंटेलिजेंट कोई स्पीशी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है नोन यूनिवर्स में। मतलब होता है ना कि मैं जिस फ्रेटर्निटी से आ रहा हूँ उसके लेवल की कॉन्शियसनेस किसी लिविंग बीइंग में है ही नहीं, बिलियंस ऑफ बीइंग्स के अराउंड ना। होता है ना कि मतलब इट्स लाइक होता है ना कि एक्सपोनेंशियल डिफरेंस है, मतलब होता है ना सेकंड और फर्स्ट में। तो उधर से आ रहा हूँ और मतलब फिर डरते क्यों है?
मतलब होता है ना कि इस यूनिवर्स में जो भी नॉन यूनिवर्स है उसमें जो मैं मेरे को जो बेयर मिनिमम मिला हुआ है, मतलब होता है ना एक गरीब से लेके सबसे अमीर को लेके सबको सबको बेस लाइन टॉप टियर स्पेक्स मिले हैं भाई। मतलब इससे ज्यादा कोई हाई स्पेक कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं हाई स्पेक, मतलब नॉन यूनिवर्स में अभी तक सो नहीं फार, तो मतलब बट होता है ना हाँ, प्रैक्टिकल नहीं एक्सपीरियंस से एक भी। डार्क फॉरेस्ट थियरी है जिसके ऊपर वो शिंजी लियू की जो बुक थी, थ्री बॉडी प्रॉब्लम का जो सेकंड पार्ट था उसका नाम ही डार्क फॉरेस्ट है। तो डार्क फॉरेस्ट थ्योरी ये है कि इंटेलिजेंट लाइफ इज नॉट कम्युनिकेटिंग, लाइक नॉट सेंडिंग सिग्नल्स आउट, बिकॉज दे नो दैट वंस दे सेंड सिग्नल्स आउट, तो जो दूसरी वाली जो तबाह होने वाली होती है सिविलाइजेशन, वो आके रिसोर्स हड़पने की कोशिश करती है। तो इसीलिए वो चुपचाप बैठे सारे। कि जब जब दिक्कत आएगी, जिन्होंने रिसीव किया हाँ सिग्नल उनको दिक्कत आई, वहां पे हाँ, ये उनका एपोकलिप्स इवेंट माइग्रेशन। हुआ। हाँ हाँ तो हाँ, वो ये लोग भाग के यूएस इधर आ यूएस क्यों जाएंगे। भागते हैं भाई? माइग्रेशन की इसीलिए तो होता है कि अरे वहां पे बढ़िया पैसे मिलेंगे, यहाँ पे हाँ कम मिल रहे हैं, हाँ चलो चलो वहां से उड़ा लेंगे ना। हाँ। पता ही तो नहीं होता वो लोगों डार्क को यूएस फॉरेस्ट था थ्योरी तो है। भाई। डार्क तो वो डार्क फॉरेस्ट। फॉरेस्ट थ्योरी है, इधर ये सजेस्ट कर रहा है कि जायंट हर्डल भी हो सकता है, कि एक कोई हर्डल है जो क्रॉस करना है, या ये भी हो हम्म सकता है कि इवेंचुअली इंटेलिजेंट लाइफ बिफोर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स लीड्स टू हम्म। अपोकलिप्स इन सम वे और अदर, कि ये आई बना लेते हैं या एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसलिए उनको मौका ही नहीं मिलता कि वो किससे कम्युनिकेट करें। मतलब आई फील लाइक होता है ना ह्यूमैनिटी इज केपेबल ऑफ लाइक होता है ना हम्म, डूइंग कैटास्ट्रोफीज। होता है हम्म, ना कि 1 बिलियन 2 बिलियन लोग मार दिए, मतलब होता है ना हम्म, वर्स्ट केस हम्म, सिनेरियो। हम्म, बट ह्यूमैनिटी हैज लाइक होता है ना बढ़िया एक रीइंफोर्सिंग लूप है। और हम्म, मतलब होता है ना कि इन दी एंड अभी तक जितनी भी प्रथा चले हैं या जैसा भी हम्म, हिस्ट्री रहा है ना, जैसा रिफॉर्म भी चल रहे हैं, उस हिसाब हम्म, से ह्यूमैनिटी हैव ऑलवेज मेड प्रोग्रेस। और होता है ना बैक ट्रैक्ड ऑन डिसीजंस आल्सो, लाइक होता है ना कि हम्म, इट हैज ऑलवेज बीन ऑन अ पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी। सो हम्म, ये एनहिलेशन एपोकलिप्स आई ऑलवेज फील वेरी अनलाइकली। लाइक हम्म, एज केस सिनेरियो आई फील की होता है ना कि एक मे बी लाइक होता है ना कैटास्ट्रोफी, लाइक होता है ना कि हाँ good मेरे को percentage भी of humans might get वही कह die, रहा वो भी। but होता है ना, but हाँ तो there मतलब would never मर be गए तो an फिर उसके बाद, extinction level. हाँ तो हाँ वो भी नहीं कह रहा कि एक्सटेंशन हो रहा है। अपोकलिप्स इतना हो रहा है कि तुम्हें फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। जो वो अभी तेरा अपोकलिप्स हो गया तो तू ये थोड़ा ना सोचेगा कि मैं जाके अर्थ से बात करता हूँ एक बारी। I doubt, मतलब होता है ना अभी I also I doubt होता है ना कि this नहीं नहीं तो उसमें जीरो ये से नहीं है कि स्टार्ट करने वाला सेक्शन। एक्सटेंशन, मतलब अब तेरे पास लोग ही नहीं बचे, तेरे पास वो ही नहीं बचे जो चला सकते, समझ की तेरा कुछ मशीन्स वगैरह हैं जिससे तू कम्युनिकेट करता है ओवर गैलेक्सीज और व्हाटएवर। तो वो जो चलाते हम्म हैं वो लोग ही मर गए। तो फिर तू कैसे कम्युनिकेट करेगा? तो ही इज नॉट सेइंग कि अपोकलिप्स इन द सेंस कि सब लोग मर जाएंगे। अपोकलिप्स हम्म इन द सेंस कि वो जो जो भी उनकी डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो हिंडर हो जाती है उस ग्रेट हर्डल की वजह से या जायंट हर्डल की वजह से, इन सम फॉर्म और अदर। कि उनका या तो टेक्नोलॉजी बर्बाद हो गया, या लोग भूल गए कि कैसे चलाते हैं। टेक्नोलॉजी है पर लोग को पता नहीं कैसे चलाते हैं। the simulation है। हाँ तो इनमें से बहुत सारी लाइक वो हो सकती है पॉसिबिलिटीज। I'm not going to worry about dangerous and alien intelligence. Until I'm done worrying about dangerous human stupidity. Plot twist: Anton is an alien and he's trying to hide the truth. Are we fully ये alone? वाला है, ये वाला देख। Are we fully alone? I doubt it. Are we functionally alone? That's quite possible. Which the most believable answer to me is that we are among the first in our I like observable area. this. Everyone else is somewhere in the same technological ballpark as us, and none of them are loud enough for others to hear. Makes sense. True. True. True love. Let's hope that there's intelligent life somewhere out there, because there's bugger all down here on Earth. ये तो मस्त ऐसे इफेक्ट बेस्ड कमेंट है, कुछ कमेंट्स अच्छे हैं,
कुछ बस होता है ना एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए बस। Oh, that's I didn't know that. Tree is rarer than diamond on cosmic level. इंटरेस्टिंग, वाओ, हाँ ये एक और अच्छे डायमंड तो तरीके बन ही से। जाता है, डायमंड तो बन ही हाँ जाता कहीं ना कहीं, हाँ, वो चारों लोग साइड से कहते हैं ना कि हीरे के कार्बन एस्ट्रॉइड्स वो में वो हाँ एस्ट्रॉइड्स में हीरे हैं। हाँ, नहीं वो तो इसीलिए है ना कि कार्बन को तुम वो करो, प्रेशराइज करो, तो इवेंचुअली वो तेरे को डायमंड बन ही जाएंगे। डिस्टेंस इज एब्सेंस द ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। डिस्टेंस इज द फिल्टर। हाँ, ये वाला मैं बोल रहा था कोट, टू पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, आइदर वी आर अलोन इन द यूनिवर्स और वी आर नॉट, बोथ आर इक्वली टेरिफाइंग, आर्थर सी क्लार्क। यस, नाइस नाउ शुड वी नाइस, डू अब द हम क्या लिखने वाले? हाँ यस, ठीक है, आई जस्ट चेक द व्हाट हो रहा है कि नहीं। व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? एक बार इसका वो कर लेते हैं ना, इसका कॉन्सेप्ट क्या था इसका? हम्म लाइक दिस इज कि हम बहुत ही ज्यादा अकेले हैं, स्टेटिस्टिकली हम्म हम बहुत ही ज्यादा अकेले हैं, और जिस तरीके से जो होता है ना, जो प्रोबेबिलिटी थी जिससे मतलब होता है ना कि लाइफ हम्म एग्जिस्ट कर सकती थी, हम्म वो बहुत ही रेयर है। और हमारे यहाँ पे अगर सही से टाइम फ्रेम में बन भी गया है, तो हम्म टाइम फ्रेम भी बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम लगता है वो सारी चीजें बनने में, होता है ना हम्म नेचुरली, या होता है जो भी होता है ना बाई चांस, और उससे ज्यादा ही रहेगा। और यूनिवर्स के हम्म अंदर और क्या था, मतलब होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं एक बार ऑक्सीजन बन गया तो बन जाएगा, तो उसको हम्म उससे बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है ना, हम्म, मतलब हाँ 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 लौड़े। और और क्या था, मतलब कि हम अकेले हो सकते हैं, हम जायंट अकेले हर्डल। नहीं भी हो सकते हैं, दोनों टेरिफाइंग है ना। हाँ, जायंट हर्डल है कि मतलब कि अम, जो आर्ग्यू अगेंस्ट कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन वाले लोग हैं वो ये हाँ कह रहे हैं हाँ कि मोस्ट प्रोबेबली ऑक्सीजन बनने से इंटेलिजेंट लाइफ बन जाती है, बट द रीजन दे हैव नॉट communicated to us is because there is a giant hurdle to communication over this big uh, हाँ, तो बिग अब वो जायंट हर्डल अपोकलिप्स भी हो सकता है, अपोकलिप्टिक इवेंट भी हो सकता है, कुछ टेक्नोलॉजिकल क्या बोलते हैं लिमिटेशन भी हो सकती है, मतलब वो उसका पता नहीं क्यों है, बॉटल नेक। बट हाँ कोई बॉटल नेक है, मतलब इवोल्यूशनरी बॉटल नेक है कि नहीं कर सकते। अरे भाई ये कन्वीनियंस के हिसाब से थ्योरी बनाई है इन लोगों ने कि उलूलूलू हो जाएगा, नहीं वो ऑक्सीजन मिलेगी हो जाएगा। हमारे पास देखो, मतलब ट्रुथ इज हमारे कन्वीनियंस के पास हिसाब सिर्फ से नहीं ना, पर एक उन्होंने एक ही वर्किंग मॉडल मैथमेटिकली है। किया है। वही वो एक पॉइंट तो वही है कि मतलब हमारे पास डेटा पॉइंट ही एक ही है, मॉडल भी हाँ, एक ही एक ही वर्किंग होगा। मॉडल है, तो मतलब होता है ना कि जब थ्योरी बन रही है तो उधर से मॉडल एक ही निकलेगा अभी के लिए ना। नहीं ना, तो पर मॉडल तभी भी एक ही है, डेटा पॉइंट पर हमने कितने सारे तो अभी डिस्कस ही कर लिए ब्रो कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, फिर डार्क फॉरेस्ट भी हो सकता है कि इनको पता है कि अभी ज्यादा चिल्लाए तो ये लोग आ जाएंगे हमला करने, तो चुपचाप बैठो हम्म। तो वो भी हो सकता है, पर हमारा हम डेटा पॉइंट एक एक ही है। इस पे मुझे ये लगता है, इस पे मुझे ये भी लगता है कि जैसे ह्यूमंस होते हैं ना, तो हम्म मतलब होता है ना कि जैसे हम ह्यूमंस हैं, तो हम जब भी एलियन इमेजिन करते हैं ना, तो हम जो हम्म सेंटियंस है ना, तो उस हम्म, सेंटियंस को हम अपनी सेंटियंस से ही करते हैं, कि होता है ना कि फिर हाँ हमारे वाले ही तरह का टेम्परामेंट होगा, होता है ना, हम्म जैसे कि वॉर का जो कॉन्सेप्ट है वो एनिमल्स में नहीं है, हम्म है ना, कि कोई भी एनिमल वॉर पे नहीं जाते, पर्सनल ग्रजेस होते हैं जानवरों के ना, बट ऐसा हम्म नहीं होता, मतलब कुत्तों को छोड़ दिया जाए जो होता है ना, वो भी ग्रुप हम्म में वो जो होता है, उसके अलावा किसी किसी उसमें ऐसे वॉर नहीं होती है, बट हम्म ह्यूमंस में होती है। और हम क्योंकि सेंटियंस में एक वॉर और ये जो होता है ना छीनना, और ये होता हम्म है ना कि ये वाला होता है ना कि हम्म, मार लेंगे काट देंगे टाइप वाला जो हाँ भी पर्सपेक्टिव होता है, तो हम वो पर्सपेक्टिव ही लेके जाते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि कि क्या वो जो है वो शायद मोर एनिमलिस्टिक हो, कि तू उनकी गांड हम्म मारेगा तो वो मार देंगे, अदरवाइज होता है ना वो जानवरों की तरह हम्म सूंघेंगे चिल करेंगे, वाइब अच्छी लगी तो सही है। हाँ, क्योंकि हम नहीं तो ह्यूमंस एक ऐसे था हैं, तो ये हम भी, हमेशा वैसे ही सोचते हैं कि हाँ वो ये भी ऐसे थ्योरी होगा। था कि वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट में बी अ ह्यूमन थिंग, हम्म तो इसीलिए उनको जरूरत ही नहीं है तो वो हम्म उनको हम्म। मन ही नहीं है कि आके हाँ, तो ये लड़ाई हो करो, सकता है। हाँ, कि उनको वो कि इसलिए नहीं मिलना डिस्कवर चाहते करो। बिकॉज होता है ना कि हम वर्दी नहीं है, दैट आई कैन हाँ फील,
बट आई डाउट कि होता है ना हमारा कुछ ले लेंगे, छीन लेंगे, झपट लेंगे, सिर्फ इंसानों का ये एक लो, हाँ ये हाँ होता है ना कि एक तरह से ये लिम्बो वाली कॉन्शियसनेस का एक साइड इफेक्ट हम्म होता है जो अभी हम्म इंसानों की है, धीरे धीरे असेंड हो रही है और ये हम्म तभी तक चलेगा, तो आगे जाके जाके ह्यूमन कॉन्शियसनेस भी असेंड होती है तो इसके बियॉन्ड ही चली जाती है, वो और ये वो ऐसा होता है ना ये वाला कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हम्म तो आई फील कि हाँ, तो तब शायद एलियन अगर होंगे तो वर्दी मानेंगे, वरना तो हम हेडेक ही है ना, हमसे हम्म फायदा करे क्या है, इतना गेम खेलता है ह्यूमन फालतू में, इसका ये कर दूंगा, इससे ये कर लूंगा, इसको ये हो जाएगा, ये दूंगा ये मिलेगा, इतना मैथ्स लगाएगा। एलियन कह रहा है भग बेंचोद ये नहीं करना, भूख लगी है खाना खाता है मैं। काम से काम रखता है। हाँ, या फिर कुछ भी मतलब काम से काम या मजे से मजे, कुछ भी मतलब, बट हम्म हाँ ये ऐसा इतनी गाड़ी तो नहीं कि इसका छीन लूंगा तो ही मिलेगा टाइप वाली मेंटालिटी मुझे लगता नहीं है कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन होगी तो उनकी भी होगी, और जानवरों में भी नहीं दिखती है, जो होते हैं ना इतने बिलियंस ऑफ हमें स्पेसिफिक हाँ दिखते हैं, ये सिर्फ हम में दिखती है। इसकी हाँ गांड मार लेता हूँ। हम्म वही। सर्वाइवल के बियॉन्ड भी गांड मार देता हूँ। तो इसलिए मुझे डार्क फॉरेस्ट थ्योरी थोड़ी वो लगती है कि होता है ना कि अरे कुछ वो हम्म कि कोई डरेंगे ये करेंगे वो कर रहे होंगे, ये सब हम्म। दिमाग ह्यूमंस का चूतिया ज्यादा है। हाँ मतलब वो भी लेक पूरी तरह वो भी नहीं कर सकते, क्या पता हुआ हाँ हो। बिल्कुल, मतलब हाँ हाँ डिनाई नहीं कर सकते, हाँ बट हाँ मतलब उसको उतना वेटेज भी नहीं देना है, मतलब उतना वही है कि हम्म एक बिलियन में से एक एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये हो हम्म सकता है, बट हो सकता है कि वो थोड़े से मछली जैसे हो या बंदर जैसे हो, केला लेना हम्म पसंद होने होता है ना, खाने के साथ उनका बढ़िया हो, हम्म नाचते हंसते हो, पेट वेट घुमाते हो, हम्म कम्युनिकेट तो पूरी जिंदगी पूरा एग्जिस्टेंस ही एक दूसरे से कर रहा है ना, या कुछ भी ना हम्म करते हो सीधा टेलीपैथी में काम चल जा रहा हो, तो जब एक दूसरे के साथ चल रहे हो तो कैसे होगा, हम्म, तो मस्त। चलो लिखते हैं फिर, हाँ 25 मिनट का टाइम लगे। ठीक है, चल मैं स्टार्ट कर रहा पहले तो उल्टी करूंगा, थोड़ी सी फ्री राइटिंग करता हूँ। लेट्स गो। हाँ भाई हो गया, सुना। हम्म सुना रहा हूँ। द लूप बिगेन व्हेन कॉन्शियसनेस गॉट वन डिजायर। सारी कहानियां ऐसे ही शुरू होती है मेरी। हम्म हाँ, to let everyone know how amazing it is. And your universe came into existence. As it came, a wave of energy pulsed through the universe and the first motion happened. Everything got charged with this directive to know itself, and the cosmic soup started brewing. The soup was fun, each and every real and imaginary particle aligned itself to learn its own nature. हम्म The universe came into existence as a wave of energy, and out of sheer luck and probability, something happened on Earth. Earth became the headquarters because of sheer chance. Since consciousness got only one shot to ask for, like, होता है ना, for a wish, हम्म and then combust into a field of energy, activating everything with its cosmic will. It's like consciousness थी, उसने बोला सबको पता चला मैं कितनी मस्त हूँ, वो बोल के पड़ गई मैं, ठीक है, और सारे पार्टिकल्स के अंदर वो जो विल है ना वो इम्बाइब हो गई, अब सबको पता चलने का है ना, तो मतलब पार्टिकुलेट हो गई, ठीक है। हाँ हाँ, it took 4.5 billion years, but now they are humans. They are the first ever sentient vessels after trillions of big and small iterations. A vessel and algorithm which is showing the early signs of a breakthrough. ठीक है, अब लड़की आती है, ठीक है, लड़की Dimsum was complaining. She woke up grumpy and the hangover hit her like a truck. She hates it. She always wondered why she ever drinks in the first place. She never learns. As she was cribbing about life, each of her ideas and thoughts were being recorded. Each question she thinks, each train of thought, everything is being logged. She has forgotten she is part of a great experiment. So pivotal. She is giving access to train consciousness and close the loop. ठीक है, her best bet is to gain personal symbiosis and then spread enough scaffolding so that the collective can lift up. But ऐसे बन गया वैसे, बस इतना ही था उसमें, होता है ना लड़की वाला point, मतलब जो कि वो भी था, मतलब होता है ना कि सिर्फ, हाँ बस इतना ही लिख पाया था मैं।
उसके बाद था लाइक होता है, the purpose of humanity is to help ascend as many humans as possible to understand their true nature, which in return will ascend the collective consciousness. They need to create होता है ना the kind of an environment so that human can ascend and understand the nature. That's the purpose of humanity, and when they ascend, they also input on the collective होता है ना pool, so that होता है ना collective also rises. So है ना, and which in return will ascend the collective consciousness, and when the collective understands its nature, the loop closes. ठीक है, जो स्टार्टिंग में लूप चालू हुआ था. The design is so amazing, the extraordinary is so well merged in ordinary, and the layers are so juicy, and the game becomes ultimate. हेल्प, बस इतना लिखा था. नहीं सही है. बट बीच में मैंने डिमसम लेकर आया था, बट डिमसम का कोई काम नहीं था. मतलब डिमसम के साथ मैं आगे बढ़ नहीं पाया, मैं कॉन्सेप्ट में ही था. मतलब ना दो पैराग्राफ मैंने दिए डिमसम को, होता है ना कि किसी तरह से, बट फिर मुझे समझा नहीं डिमसम का क्या करूं. डिमसम के दिमाग में चला देता है सब. हाँ, तो वो मैं सोचा सपने था में बट दिखा मैं कर दे. नहीं पाया. सपने में स्किल इशू था वो. हाँ नहीं कोई बात नहीं, अगली बारी सपने में दिखा दियो कि वो उसको कोई ऐसा लाइट बता रहा है, मतलब जो तूने लिखा है वही बता रहा है उसको, डिमसम को बता रहा है कि वो हैंगओवर से उठी और कह रही कि ये कहाँ पहुंच गई मैं. हाँ, अरे वो जैसे था मेरे दिमाग में वो चल रहा था थोड़ा सा ना, था एक वाली जो स्टोरी हाँ, थी एंटीवायर वाली, हाँ. वैसा कुछ बन सकता था इस पे ना कि जैसे, बट फिर वही है कि आइडिया ही मतलब होता है ना, चॉकआउट करने में इतना टाइम लग गया. फिर होता है ना, नहीं आज टाइम भी थोड़ा कम था ना यार, आज हाँ, टाइम हाँ, भी थोड़ा हाँ. कम था, 1 घंटा रखते तो आप अपने बताओ आप बन जल्दी. जाता. हाँ हाँ हाँ, हाँ, आप बताओ आप. तो मैंने हाँ, उसको नाम अगली बार 1 घंटा लिखेंगे. हाँ. हाँ पिछली बारी भी 1 घंटा लिखा था भाई. एक मिनट पिछली बार कब लिखा था? हाँ हाँ 1 घंटा लिखा था. सही हाँ, था, हाँ, सही था, हाँ. तब तो सही था. हाँ हाँ, तभी टाइम लग रहा था. इस बार अभी 1 घंटा होता ना तो मैं इसमें डिमसम की कुछ ना कुछ बना देता, वही क्योंकि वही चॉकआउट हो वही गया था थोड़ा सा. यस. होता है ना कि बात क्या कहनी है, वो चॉकआउट हो गई थी. बट आइडियाज बढ़िया थे इसमें, मेरे को मजा आया. हाँ हाँ. हाँ, इसका अभी इनको स्टोरी का मतलब नाम या तो अग्रेशन या वॉर, अभी मैंने मतलब डिसाइड नहीं किया कि क्या. कम थोड़ा मेरे लिए भी कम हाँ, टाइम ही था, बट ठीक है. हाँ, बताओ. हाँ, Alien stands at the precipice of a very chilled out war. This blue and green skinned alien was outnumbered and outgunned. This alien agent is a part of the Peacekeeper's mission of the universe. He was being attacked by these other red aliens who didn't know that he was part of the peacekeeping mission. But they knew that he's stopping them from taking over a major route in space. These red aliens with vampire teeth and scaly skin had captured the agent's ship. This agent was now holed up in an inside cabinet of his own ship. One of his helpers looked at him as he injected something in his veins. The helper was confused. Then the agent suddenly became increasingly aggressive and killed every last one of those red, chilled out aliens, to be fair. The helper is terrified and he says, "Boss, what the fuck was that?" The helper puts their small ship into hyperdrive and they escape. Well, that was the speciality of the most violent species of the universe, said the agent. What? What species, boss? What species are you talking about? How did you get it? Asked the helper. Well, it's a long story, but basically, their species used to live on Alpha 9. They caused a lot of grief to a lot of other alien species. So when our species won, we put them on a spaceship.
and send them to the deepest, darkest corner of the world, of the universe, while we told others that we killed them off. Why, boss? Why won't you kill such a powerful race? Because they are something no one does. Something known as fear. It makes you ultra powerful for a short time. Wow. How do we get this? Well, we got there, of course. We go there, of course, and extract it without anybody finding out. Okay, that must be hard. Nah, it was super easy, barely an inconvenience. Oh, really? Yeah, yes, because the major space highway we just saved from those red guys, that is the only way to their corner. That's why we call that highway bottleneck. Okay, what are these species called? They call themselves human. So that was aggression या war, whatever देखते हैं क्या. But that was that. थोड़ा थोड़ा समझा, थोड़ा सा बहुत स्लो स्लो बोल रहे थे ना, और तो थोड़ा थोड़ा सा उस वजह से मेरा ध्यान इधर उधर भटक रहा था, तो काफी बार स्लिप हो गया बीच में. बट मुझे ये समझा एलियन था, एलियन का एक बच्चा था, वो होता है ना हेल्पर था, वो लोग जा रहे थे हाइपर ड्राइव में लगाता है, फिर कॉन्वर्सेशन करते हैं, मतलब होता है ना वायलेंट स्पीशीज के बारे में और उनके बॉटल नेक के बारे में कुछ कुछ, बस इतना समझा. बट क्या नहीं था नहीं, वो मुझे अटैक भूल हुआ गया. उन पे अटैक हुआ. मतलब वो हाँ. एक हाईवे को बचा रहे थे, स्पेस हाईवे को बचा रहे थे. उन पे अटैक हुआ रेड एलियंस के द्वारा. रेड एलियंस ने माचोद दी उनकी. वो दोनों ही बचे उस शिप में. छोटी सी शिप थी बट वो दोनों ही बचे अपने उसमें क्रू में. तो पर उसने कुछ इंजेक्ट किया, जो मेन एजेंट, मेन जो शिप चला रहा था, उसने कुछ इंजेक्ट किया अपने हाथ में और वो गया और सबको मार दिया उसने, रेड वालों को. तो फिर जो हेल्पर था उसने हाइपर ड्राइव में डाला और वो एस्केप कर गए वहां से, और वो रेड वाले सारे मर गए. तो फिर उसने हेल्पर ने पूछा कि तुमने डाला क्या, तुमने ये क्या मारा. तो उसने बोला कुछ तो है बढ़िया, जो मोस्ट वायलेंट स्पीशीज ऑफ अर्थ है, मोस्ट वायलेंट स्पीशीज ऑफ द यूनिवर्स है, उनका कुछ तो एक मेन चीज है. कह रहा अच्छा ये कौन होते हैं. कह रहा कि ये बहुत पहले हमारे यहाँ रहते थे और बहुत बहुत तंग करते थे सबको. तो हमने जब इनको हराया तो हमने सबको बोला कि हमने इसको मार दिया है, बट हमने इनको डीपेस्ट डार्केस्ट कॉर्नर पे भेज दिया यूनिवर्स के, जो ये सिर्फ इस हाईवे से ही जा सकते हैं. तो आ, तो अब हम वहां जाते हैं, वहां से उनको अबडक्ट करते हैं, उनसे उनसे इस चीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो ये लोग फियर बुलाते हैं इसको. इससे हम अच्छा. बहुत पावरफुल हो जाते हैं. हम्म. और उसके बाद फिर तो वो पूछता है कि अच्छा ये है कौन. तो वो बोलता है कि अपने आप को तो ये ह्यूमन बुलाते हैं. नाइस. तो ये था. तो वो बैक स्टोरी साइड बता रहा था. मतलब एजेंट था, अपने आप को पीस कीपिंग मिशन का बताता है, बट ये लोग इवेंचुअली तो मोनोपोली कर रहे हैं ह्यूमन फियर पे, जो कि एक ड्रग है इन लोगों के लिए, जो कि इनको बहुत पावरफुल बनाता है. बढ़िया. इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. हाँ. So that was the highlights of the live stream that we had last time. Now, I hope to see you in the next one. Maybe you can write too, and I'll read out one of the viewer stories next time too. So, see you then. Mario out.